आज प्रश्न वाले 9.1 में प्रश्न संख्या 7 है। कहता भूमि के एक बिंदु से आपका भूमि से एक बिंदु, यह आपका भूमि है, इसका एक बिंदु है। भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो संचार मीनार के तल मतलब होता नीचे, और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो तल को देखेंगे तो 45 डिग्री बनाएगा, शिखर को देखेंगे तो 60 डिग्री बनाएगा। तो कहता है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखा जाए कि छोटा त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में थीटा कितना है 45, BC 20 मीटर, AB ज्ञात करना, मतलब A से B ज्ञात करना, क्योंकि BC हमको दिया हुआ है। तो यहाँ थीटा ही है तो लंब हो गया। लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा? टेन थीटा। तो चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। टेन 45 लंब हो गया BC, आधार हो गया AB। अब टेन 45 के मान कितना है 1, BC के मान 20 और AB है, निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AB इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। ये आपका 20 मीटर आ गया। निकालना आपको संचार मीनार की ऊंचाई। पहले आधार निकल गया, अब की बार में निकलेगा। थोड़ा देर के लिए अगर ये हटा देते हैं तो एक बड़ा त्रिभुज बनता है, इसका नाम क्या है ABD। तो त्रिभुज ABD में थीटा इसके लिए कितना है 60 डिग्री। आधार कितना हो गया AB 20 मीटर। आधा दूर लंबाई जो है 2 भाग में बंट गया, तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर, DC ज्ञात करना है। ठीक, तो ए आधार ए लंब, आधार और लंब में संबंध बताता है कौन? टेन थीटा, लंब बटे आधार। तो टेन 60 इक्वल टू लंब हो गया 2 भाग में BC प्लस CD बटे AB। टेन 60 के मान √3, BC है 20 मीटर, CD है ज्ञात करना है, बटे AB के मान 20। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 20√3 इक्वल टू 20 प्लस CD। अब देखो इधर 20 प्लस है, दूसरी साइड चले जाएगा तो माइनस, तो CD बराबर 20√3 माइनस 20 हो गया। अगर आंसर इतना नहीं दिया तो थोड़ा सा और काम करना है। क्या करना है कि 20 कॉमन ले लेना है, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। कह सकते हो कि संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर होगा। ओके, दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यह प्रश्न थोड़ा सा पढ़ के सुना रहे हैं। कहता है एक पेड़ अष्टल के शिखर पर, पेड़ अष्टल मतलब होता है मूर्ति रखने वाला स्टैंड, जैसे मोबाइल रखने वाला स्टैंड है, तो मूर्ति रखने वाला स्टैंड पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यह देखो, इसको स्टैंड बोल सकते हो। इस पर एक मूर्ति रखा हुआ है। मूर्ति की ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि से देख रहे हैं शिखर, मूर्ति के शिखर, शिखर मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग। जैसे मेरा सबसे ऊपरी भाग क्या है, सिर है ना, तो ऊपरी भाग देख रहे हैं तो 60 डिग्री कोण बनता है। और भवन के शिखर यहाँ है, तो भवन के शिखर को देखेंगे तो कितना डिग्री बनेगा 45 डिग्री बनेगा। तो कहता है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब भवन की ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले फिर छोटा त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज ABC में थीटा कितना है 45 डिग्री। तो यह लंब हो जाएगा, सॉरी यहाँ लंब हो जाएगा, यहाँ आधार। लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो टेन 45 लंब हो गया BC, आधार हो गया AB। टेन 45 के मान 1 BC बटे AB। मान किसी का नहीं दिया हुआ है, एक रिलेशन यहां से निकल के आएगा।
क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AB बराबर BC। जो AB का मान रहेगा वही BC के मान रहेगा, जो BC का मान रहेगा वही AB का मान रहेगा, मतलब दोनों का मान इक्वल रहेगा। अब देखा जाए पुनः त्रिभुज लेते हैं बड़े वाले में, त्रिभुज ABD में, ABD में बात करते हैं। यहाँ मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ कितना 1.6 मीटर, थीटा दिया हुआ कितना 60 मीटर, तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे थीटा का मान 60। लंब अभी दो भाग में बांटा हुआ है, एक मूर्ति की ऊंचाई एक भवन की ऊंचाई, दोनों भाग अलग अलग लिखेंगे, BC प्लस CD बटे AB। रूट 3 इक्वल टू BC के मान नहीं दिया हुआ प्लस 1.6 हो जाएगा मूर्ति के वह। ओके, नीचे है AB बुआ, आपको बोले थे कि हमको BC जब निकालना है तो AB बराबर कितना है BC, तो AB को यहां से हटा देते हैं और BC को ला देते हैं, तो AB को भगाओ और BC को लाओ क्योंकि BC निकालना है। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो रूट 3 गुने BC इक्वल टू BC प्लस 1.6, इधर प्लस इधर चलेगा तो माइनस इक्वल टू 1.6, BC को कॉमन लेंगे तो रूट 3 - 1 इक्वल टू 1.6, इधर गुना में है दूसरी ओर चल जाएगा तो भाग में, तो BC इक्वल टू आया 1.6 बटे रूट 3 - 1। अगर यहाँ आंसर दे दिया तो ठीक है, अगर आंसर नहीं दिया तो थोड़ा सा काम और करना है। काम क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, ठीक। तो BC इक्वल टू 1.6 रूट 3 - 1 गुने रूट 3 + 1 रूट 3 + 1, जो नीचे रहेगा माइनस उसको प्लस से ऊपर और नीचे क्या करना है गुना कर देना है। तो देखो 1.6 गुने रूट 3 + 1 A - B इंटू A + B बराबर क्या होता है रूट 3 का स्क्वायर -1, यानी 1.6 गुने रूट 3 + 1 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1.6 रूट 3 + 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 से इसको काट सकते हैं तो 0.8, आंसर आ जाएगा 0.8 इंटू रूट 3 + 1। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया भवन की ऊंचाई, कह सकते हो भवन की ऊंचाई कितना हो गया 0.8 रूट 3 + 1 मीटर। ओके, चलिए।